हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूं चेचन फाइटर खमजा चिमाएव की, जो अपने अनडिफीटेड रिकॉर्ड और डेंजरस फाइटिंग स्टाइल के लिए जाना जाता है। खमजा यूएफसी में उसके रिलेंटलेस स्मैश मेंटलिटी और केज में अपने अपोनेंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाना जाता है। खमजात को बॉस द चेचन वुल्फ कहा जाता है। आइए जानते हैं खमजा चिमाएव की यूएफसी मिडलवेट चैंपियन बनने की जर्नी के बारे में। खमजात रेसलिंग बैकग्राउंड से आता है। खमजात 3 टाइम स्वीडिश नेशनल चैंपियन रह चुका है। खमजात एमएमए में कॉनर मैग्रेगर से इंस्पायर्ड था, इसलिए खमजाद ने एमएमए में अपना करियर बनाना चाहा और खमजाद ने ऑल स्टार ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग लेना शुरू की, जिसमें स्वीडिश फाइटर एलेक्जेंडर गुस्ताफसन भी ट्रेनिंग करता था। खमजाद ने अपना एमएमए करियर की शुरुआत स्वीडिश लोकल एमएमए प्रमोशन में की। मई 2018 में खमजाद अपना एमएमए डेब्यू करता है कार्ड ओलेफ सेगन के खिलाफ, और इस फाइट में खमजाद सेकंड राउंड में टेक्निकल नॉकआउट से जीत जाता है। स्वीडन में 2 फाइट जीतकर खमजाद मिडिल ईस्ट की मेजर एमएमए ऑर्गेनाइजेशन ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन को साइन करता है। ब्रेव सीएफ में खमजाद की फाइट वेल्टरवेट डिवीजन में ऑस्ट्रियन फाइटर मार्को किसिक के खिलाफ होती है, और इस फाइट को खमजाद ग्राउंड पर ले जाकर हैवी ग्राउंड एंड पाउंड करता है और टेक्निकल नॉकआउट से ये फाइट जीत लेता है। फोर्थ फाइट खमजाद सिडनी विलर के खिलाफ करता है और इस फाइट को नॉकआउट से जीत जाता है। फिफ्थ फाइट खमजाद इकराम अल स्क्रोव के खिलाफ करता है, और इकराम अल स्क्रोव वही फाइटर है जो अभी यूएफसी में फाइट कर रहा है। इस फाइट में खमजाद इंडिया में हैदराबाद आया था, क्योंकि ब्रेव सीएफ ने ये फाइट इंडिया में ऑर्गेनाइज करवाई थी, और इस फाइट में खमजाद फर्स्ट राउंड में अपर कट से क्लीन नॉकआउट कर देता है, और ये नॉकआउट काफी जबरदस्त होता है। तो मई 2018 से अक्टूबर 2019 तक खमजाद 6 फाइट जीतकर अनडिफीटेड रहता है, और इस सब फाइट में खमजाद अपने ओपोनेंट को अपने पावरफुल रेसलिंग से डिस्ट्रॉय कर देता है और पूरी तरह डोमिनेट करता है। तो 6 फाइट जीतकर खमजाद अनडिफीटेड था। यूएफसी अनडिफीटेड फाइटर्स को काफी पसंद करती है, इसलिए खमजाद 2020 में यूएफसी को साइन करता है। फर्स्ट फाइट खमजाद की 16 जुलाई 2020 में जॉन फिलिप के अगेंस्ट होती है, और इस फाइट को खमजाद सेकंड राउंड में इस फाइट को टेक्निकल नॉकआउट से जीत जाता है। फाइट जीतकर खमजाद यूएफसी से मांग करता है उसको और फाइट दी जाए, और यूएफसी खमजाद के लिए 10 दिन के अंदर सेकंड फाइट बनाती है, और सेकंड फाइट खमजाद की रीज मैकिस से होती है, और इस फाइट को भी खमजाद अपनी रेसलिंग डोमिनेंस से फर्स्ट राउंड में टेक्निकल नॉकआउट से जीत लेता है। 10 दिन के अंदर 2 फाइट जीतकर खमजाद एक रिकॉर्ड कायम कर देता है। अभी तक कोई फाइटर 10 दिन में 2 फाइट नहीं जीत पाया था। खमजाद का फाइटिंग स्टाइल खबीब की तरह था, टेक डाउन लेके ग्राउंड पर कंट्रोल करना और ग्राउंड एंड पाउंड करना, जिस वजह से खमजाद की यूएफसी में हाइप बनने लगी और खमजाद को खबीब का बिग वर्जन कहा जाने लगा। थर्ड फाइट खमजाद की सितंबर में होती है गिराल मिर्चेट के खिलाफ, और इस फाइट को खमजाद फर्स्ट राउंड में 17 सेकंड में गिराल को नॉकआउट कर देता है, और ये नॉकआउट काफी जबरदस्त होता है। इस नॉकआउट के बाद खमजाद यूएफसी में और ज्यादा पॉपुलर हो जाता है, और इस जीत के बाद खमजाद एक रिकॉर्ड बनाता है 66 डे में 3 फाइट विनिंग स्ट्रीक का। फोर्थ फाइट खमजाद की चाइनीज फाइटर ली जिंगालिंग से होती है, और इस फाइट में खमजाद ली जिंगालिंग को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। खमजाद जिंगालिंग को डबल लेग टेक डाउन लेके उठा लेता है, जैसे किसी बच्चे को उठा लिया, और ग्राउंड पर ले जाके हैवी ग्राउंड एंड पाउंड करता है और जिंगालिंग को सबमिशन से हरा देता है, और इस चीज से खमजाद परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट का अवार्ड अर्न करता है। तो जिस तरह खमजाद यूएफसी में अपने ओपोनेंट को डिस्ट्रॉय कर रहा था, इस वजह से खमजाद काफी फियर्ड फाइटर माना जाने लगा, और खमजाद यूएफसी में काफी पॉपुलर भी हो गया। फिफ्थ फाइट खमजाद की ब्राजीलियन फाइटर गिलबर्ट बर्न्स से होती है, और इस फाइट को खमजाद यूनाइटेड डिसीजन से जीत जाता है, और ये फर्स्ट फाइट थी जो खमजाद के करियर में यूनाइटेड डिसीजन तक गई, और कहा जा सकता है ये फाइट खमजाद के करियर की सबसे हार्ड फाइट थी, क्योंकि इसमें खमजाद नॉकडाउन भी हुआ और इसमें खमजाद के गेम में काफी कमियां नजर आई। यूएफसी 279 में खमजाद वर्सेस नेट डियाज की फाइट बुक होती है, पर खमजाद फाइट से एक दिन पहले वेट मिस कर देता है। तो खमजाद अपने करियर में काफी बार वेट मिस कर चुका था, क्योंकि खमजाद एक बिग वेल्टरवेट फाइटर था, और इसको वेल्टरवेट में 170 पाउंड वेट बनाने में काफी मुश्किल आती थी, जिस वजह से खमजाद वेट नहीं बना पाता था। तो ये फाइट कैच वेट डिवीजन में होती है, ये फाइट नेट डियाज से नहीं होती, और इस फाइट को केविन हॉलैंड शॉर्ट नोटिस पर एक्सेप्ट करता है। इस फाइट को खमजाद फर्स्ट राउंड में सबमिशन से जीत जाता है। तो अभी तक खमजाद 12-0 के रिकॉर्ड के साथ अनडिफीटेड था। तो अभी तक खमजाद ने चैंपियन लेवल के फाइटर से फाइट नहीं की थी, तो यहाँ पर खमजाद का टेस्ट बाकी था कि वो चैंपियन लेवल के फाइटर्स को हरा सकता है या नहीं। यूएफसी 294 के कोमेन इवेंट में खमजाद की फाइट कमर उस्मान से बुक होती है मिडलवेट डिवीजन में। इस फाइट से खमजाद मिडलवेट डिवीजन में वापसी करता है, क्योंकि वेल्टरवेट डिवीजन के हिसाब से खमजाद काफी बड़ा फाइटर था, और जिस वजह से खमजाद को वेल्टरवेट डिवीजन में वेट बनाने में डिफिकल्टी आ रही थी। तो मिडल
मिडलवेट डिवीजन में खमजात फाइट करता है फॉर्मर वेल्टरवेट चैंपियन कमारू उस्मान के खिलाफ और इस फाइट को खमजात यूनानिमस डिसीजन से जीत जाता है। तो चैंपियन लेवल के फाइटर को हरा के खमजात ने साबित किया वो चैंपियंस को हरा सकता है और वो चैंपियंस को हराने का टेम्परामेंट रखता है। पर कमारू उस्मान ट्रू मिडलवेट फाइटर नहीं था, वो वेल्टरवेट में फाइट करता था, इसलिए खमजात को अपने आप को प्रूव करना था किसी बड़े मिडलवेट फाइटर को हरा के। तो खमजात की नेक्स्ट फाइट फॉर्मर मिडलवेट चैंपियन रॉबर्ट विटकर के खिलाफ होती है। रॉबर्ट विटकर मिडलवेट चैंपियन रह चुका था, तो कहा जा सकता है कि ये फाइट खमजात के करियर की रियल टेस्ट था। तो ये फाइट होती है UFC 308 के को-मेन इवेंट में। खमजात फर्स्ट राउंड में रॉबर्ट विटकर को फर्स्ट राउंड में सबमिशन से हरा देता है। इस फाइट में खमजात रॉबर्ट विटकर का जॉ ब्रेक कर देता है। तो खमजात ने प्रूफ किया वो चैंपियन लेवल के फाइटर्स को हरा सकता है। तो इस फाइट को जीतकर खमजात मिडलवेट डिवीजन का नंबर 1 टाइटल कंटेंडर बन जाता है और इस टाइम पर ड्रीकस डू प्लेसिस मिडलवेट चैंपियन होता है। ड्रीकस डू प्लेसिस एक साउथ अफ्रीकन फाइटर था, यह सीन स्ट्रिकलैंड को हरा के मिडलवेट चैंपियन बना था और अपना 2 बार टाइटल डिफेंड भी कर चुका था इजराइल एडेसानिया और सीन स्ट्रिकलैंड के खिलाफ। तो खमजात और ड्रीकस डू प्लेसिस की फाइट होती है 16 अगस्त 2025 को UFC 319 के इवेंट में। खमजात अपनी रेसलिंग से इस फाइट को 5 राउंड तक पूरी तरह डोमिनेट करता है और बन जाता है मिडलवेट चैंपियन और अब तक खमजात अपने पूरे करियर में अनडिफीटेड होता है 15-0 के रिकॉर्ड के साथ। तो देखना होगा खमजात अपने करियर में अनडिफीटेड रहता है या नहीं। आपको क्या लगता है खमजात को कौन हरा सकता है, आप कमेंट में बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।